मैं पूछना था कि कल ना मैं वो कर रही थी ना सवेरे मेडिटेशन, जो आपने बताया था भस्त्रिका वस्त्रिका। हाँ तो हाँ। उस वक्त मैं वो जो कर रही थी, तो उस टाइम ना एक अलग सी ना, जो पहले प्रॉब्लम नहीं हुई थी मेरे को एक बार, हम्म। तो वही प्रॉब्लम सिर्फ मुझे फिर से लगी थी सुबह जब मैं कह रही थी 6:30 बजे के करीब। तो एकदम से ना ऐसी एनर्जी से झन्नाटा सा ना, जैसे कुंडलिनी ना उठती, वो उसकी तरह उठी थी, लेकिन वो मुझे ना वैसी एनर्जी लग रही थी, वैसी उसके उसी की तरह उसकी झंझनाहट थी, वाइब्रेशन। और शाम को मैं जब रात को वो कर रही थी ना साधना, तो उस टाइम भी शराब की बदबू और वो सिगरेट की महक आ रही थी। तो और जब उसके बाद में पूजा से हट गई थी, साधना से हट गई थी, फ्री हुई थी, तो एकदम से मुझे बहुत तेजी से बुखार चढ़ गया था। और कल तो मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी, पूरी साधना के बाद बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। तो इस चक्कर में आना आज सुबह किया भी नहीं। अच्छा, आपको आप जा रहे थे वो वहाँ क्या, वहाँ का जो जगह है ना वो ठीक नहीं है, वहाँ शक्तियाँ हैं। हाँ, वो शमशान है, वो है ना सती घाट, वहां पे शमशान है पीछे। लेकिन इस घर में कैसे आ गई फिर? इस घर में तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान के वो भी बना रखे हैं, आयुध वगैरह। वहाँ के जो शमशान की ऊर्जा है ना वो अट्रैक्ट हो रही है। तो गुरुजी, ये परेशानी कर रही है, ये मुझे ये साधना नहीं आपको होने दे मैंने रही थी पर। कालिका का एक मंत्र दिया था ना। हाँ जी गुरुजी, वो करना कितनी बार है? मैंने 3 बार किया था वो करना कितनी बार है वो? वो नित्य करना है आपको। नित्य तो करना है, लेकिन कैसे करना है और कितनी बार करना है वो? आप कितना माला जप करते थे? 3 माला? माला नहीं करती थी, मतलब जब मैं बैठती थी ना आसन पे, तो मैंने 3 बार किया था उसका, और उसमें दुहाई लगी हुई थी ना, फिर मेरे को उससे डर लग गया, तो उसके बाद फिर मैंने नहीं किया था नहीं नहीं उसको। नहीं, वो बहुत ही अच्छा मंत्र है। 1 माला तो करो, आप रक्षा के अच्छा। लिए दिया था ना, 1 माला अ- करने के लिए दिया अच्छा, तो सुबह करना है? एक माला तो वो गुरुजी बहुत बड़ा मंत्र है वो। था। हाँ, तो बस 15 मिनट लगेंगे और कितना है। अच्छा, तो वो सुबह करना है? कब करना है वो? या ये पूजा के वक्त करना है, पूजा साधना के के से वक्त? पहले ही कर लेना है, और चौके गोल रक्षा वगैरह लगा देना है। अच्छा, हाँ रक्षा तो के आपको, चंपू से, हाँ तो किससे? रक्षा मंत्र क्यों दिया था आपको विशेषकर? इसीलिए दिया था हाँ। कि बाकी ऊर्जा आपको परेशान ना करे शमशान की। अच्छा, तो गुरुजी जैसे वो दीपक लगा देती हूँ, तो उस शक्तियों का, ब्रह्मलोक की शक्तियों का, तो उसके होते हुए भी ये सब चीजें आ जाती हैं? क्योंकि आप बेटी हो ना, वो आपकी जगह थोड़ी ना है, उनकी जगह है ना। अच्छा। इसलिए आपको स्ट्रांग और स्ट्रांग चाहिए। आप खुद के घर में करती तो वो अलग होता ना। ये पहले से ही वह शक्तियों का खेल है, क्योंकि आप हरिद्वार में हो हाँ हाँ हाँ। और शमशान में ही क्या ये बनाया हुआ है वो, इस वजह से। हम्म, तो उन्हीं का पहले से ही था ना। अच्छा। इसलिए तो मैंने आपको विशेष मंत्र, रक्षा हाँ मंत्र तो हाँ। किसी को नहीं देता, आप ही को दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ वो मैंने 3 बार किया था, उसका यूज भी नहीं पता थी ना मुझे, और फिर उसमें दुहाई के मारे फिर मैं डर गई थी। और आपने बोला भी था ना कि वो दुहाई लगी होती है, इसलिए करते नहीं, इसी चक्कर में फिर मैंने और नहीं किया, कुछ मुझे यूज पता भी नहीं था, मैंने फिर नहीं, भूलना आपको पूछ ही दिया था। था इसलिए कि करने है वो आपको मंदिर, हाँ हाँ रक्षा हाँ। मंदिर। नहीं तो देता ही नहीं किसी को। ठीक है, तो अच्छा वो अच्छा। आपको ये, आपको जरूरत है इसलिए तो आपको 1 माला तो कंटिन्यू रात को करना है, तो उसकी बहुत हाँ हाँ। माँ की कृपा भी बनी रहेगी। ठीक है। वो आपके पहले, अभी पहले जो शरीर में थी ना वो शरीर में नहीं है अभी। ठीक है। अच्छा तो वो पहले शरीर में जाना कोशिश कर रही थी, तो अभी वो नहीं है, वो बाहर है। ठीक है। अच्छा। शरीर में होती तो हमारी शक्ति आपको ये करती है ना, वो शरीर से बाहर है। अच्छा, तो झंझनाहट तो मेरे को अजीब सी फील हो ही रही है, मतलब अब कल से ही। वो आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण हो रहे हैं ना। तो अच्छा, तो क्या ये जो कुंडलिनी की वो थी, वो सुबह जो उठी थी, क्योंकि मैं वही मेडिटेशन भी करी थी, जो मैंने वो किया था कपाल भाती वगैरह, तो उससे क्या कुंडलिनी उठ रही थी, क्योंकि बिल्कुल ऊपर की बिल्कुल, ओर जा वो रही थी। कपालभाति होती क्यों है? कपालभाति जो ऊर्जा है ना, जो पेट हाँ, नीचे जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो ऊपर उठाने के लिए तो होती है, प्राणायाम बस्तिर का वही है। वो एक ना वाइब्रेशन इतनी तेज जा रहा था ना, वो ऊपर होते जा रहा था मस्तिष्क तक, मतलब थोड़ा सहस्त्रार तक, पीछे वाले वहां हाँ तो तक वो, पहुंचा था हाँ थोड़ा। उसे कपालभाति क्यों कहते हैं प्राणायाम को? वो कपाल की ओर ऊर्जा जाए इसलिए तो कहते हैं। अच्छा, वैसे अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डर वाली बात तो नहीं है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। परेशान करे या फिर अब तो मैं नहीं खैर नहीं, वो वहाँ बस करूंगी, हाँ वो शक्तियाँ करूंगी। है, अट्रैक्ट होती है आपको देखकर, साधना कर अच्छा रहे हो।
ठीक है। तो आप बस आपको वो रक्षा ग्रह जब करना है, बाकी कुछ दीपक तो जड़ा है तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ब्रह्मलोकाश्मी की अच्छा। कुछ रक्षा गुरुजी कर मैं रही है। तो आपको बस वो एकाग्रता बढ़ानी है, और जो हाँ कपालभाति हाँ प्राणायाम अभी जो जो ध्यान करते हो आपको क्या दिख रहा है अभी? अभी सपने भी मतलब ऐसे उठपटांग से ही आ रहे थे, और वो मन लग रहा है, मतलब एकाग्र है ना, मन बहुत एकाग्र हो रहा है, और ऐसा लग रहा है दुनियादारी से बस बिल्कुल ही नाता ना, बिल्कुल छोड़ दो, मतलब कुछ नहीं करना अब जीवन में, बैठ शांत रिलैक्स रहो, ऐसा ही। ठीक है। हाँ अभी मुझे पूजा से भी ना, यानी कि ये ना मुझे ऐसा कर रही थी जो इसकी नहीं कह रही मैं, जो नेगेटिव चीज है इससे तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ना, बहुत हम्म। मानसिक शांति मिल रही है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन जो नेगेटिव चीज थी ना, इससे मुझे बहुत, क्या भूल गई मैं बोलते बोलते, हाँ मुझे ये भ्रम कर दिया था इन्होंने बहुत ज्यादा, मन में बहुत ज्यादा कल से ही, और कि जैसे शक्ति है ना जो ब्रह्मलोक से आपने दी हुई है हेल्प के लिए, तो जैसे वापस लौट गई है, ऐसा ऐसा मुझे भ्रम कर दिया था इन्होंने। हम्म। हाँ तो इसीलिए मैं ना परेशान हो रही थी, मुझे लग रहा था कि शक्ति लौट गई है, इसलिए नेगेटिव चीजों ने मुझ पे अटैक कर दिया, तो हम्म। इसलिए ये भ्रमित कर रही थी ये चीज, फिर मुझे नहीं ना नहीं, जब वो मैं पूजा, शमशान है ना, तो शमशान में ऐसे ही अनुभव होता है। हाँ तो मैं ठीक है। पूजा ना, मैं पूजा कर रही थी ना, कनखल का जो वो बड़ा नहीं होता जहाँ सारे लोग आते हैं, यहाँ पे कहाँ कहाँ से आते हैं, बहुत बहुत दूर से, हाँ हाँ। कहीं ब्यूटी की, तो वो पीछे बना हुआ है हमारे, वो सती घाट के उस पार, मतलब गंगा इस पार, गंगा बीच में ना, तो सती घाट तो पूरा ही है, तो उस पार वो बना हुआ है, हम्म। तो और इस पार यहाँ कॉलोनी बसी हुई है, तो ठीक। ऐसे है, सती घाट तो ये पूरा ही है, तो इसीलिए भ्रमित कर रही थी, और इसीलिए मुझे वो लग रहा था, मैंने कि लग रहा है कई प्रॉब्लम तो ये, मैंने की, लेकिन मैं पूजा पे सुबह बैठी ना, मेरा मन ना बिल्कुल शांत हो गया, उसके बाद फिर मेरी परेशानी नहीं रही पूजा पे बैठने के बाद, ये दिक्कत ये वो हुई थी। नहीं नहीं, साधना आप कंटिन्यू, उसमें कोई बाधा नहीं है, आपकी ऊर्जा अच्छे से बढ़ रही है। वो शक्तियां वैसे जन जब रहते हैं ना, तो वो हाँ शमशान में जब शक्तियां बढ़ती है, कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कोई मजाक करती है, कोई हाँ। चिढ़ाती है, तो कोई डराने की कोशिश करती है, कोई प्रणाम भी अच्छा। करते हैं, कोई कोई अच्छे भूत प्रेत होते हैं ना, वो हाँ प्रणाम भी करके आते हैं, जब आज्ञा चक्र खुल जाता है ना तब दिखने लगता है। क्योंकि एकदम से ना वाइब्रेशन इतनी हो गई ना, मेरी हालत इतनी बिगड़ गई ना, बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, नहीं नहीं, और बुखार साधना के चढ़ा। कारण हुआ है ना, आप अभी पहले जैसे करते नहीं थे ना, क्योंकि प्राणायाम वगैरह आप नहीं करते थे अच्छे से। अच्छा ठीक है। मतलब जो अभी कर रात रहे हो तो को, आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है ना, जो जो नाड़ियां हाँ जो हाँ गंदगी होती है वो हाँ हाँ, दूर होती है, तब ऐसे झंझनाट आने शुरू हो जाते तो इसी चक्कर में ना गुरुजी मैंने सुबह किया नहीं था जी, तो मैं तो आज भी करती, मैंने हैं। कहीं नहीं, क्या करना पता है, अभी नेगेटिव। छोड़ना थोड़ी ना है, हाँ कंटिन्यू क्या, करना है, ऊर्जा को वो बढ़ाना है, जिससे आज्ञा चक्र वो खुल जाए, हाँ 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 और हाँ यक्षिणी से बात होना शुरू हो जाए हमारा। हाँ ठीक है। और हाँ जी। वचन भी लेना है। ठीक है। हाँ और मुझे ऐसा ही लग रहा था ना कि कोई ना नेगेटिव चीज चुरा के ताकतवर ना बन जाए, इसी चक्कर में पहले गुरुजी से बात करूंगी, उसके बाद ही फिर मैं करूंगी नहीं कुछ। नहीं, आपको जो मंत्र दिया है उसका लगाओ, तो आपको डर नहीं आएगा, वो शमशान की ऊर्जा है ना, आपको हाँ हाँ भ्रमित हाँ नहीं करेंगे, आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत मानसिक, कल तो मेरे को बहुत पूरा दिन मेरा बहुत बहुत कष्ट में निकला था, आज सुबह तक भी। हाँ, तो आप वो बस अभी बैठे हो तो अभी वो माँ कालिका का जप करके हाँ हाँ। अपने शरीर पे ये कर देना, फूक मार देना। अच्छा फूकी हाथ पे या फूक मार मारने। के शरीर पे ये कर देना, पे देना, तो वो ऊर्जा आपकी रक्षा करेगी, दिमाग। अच्छा ठीक। गुरुजी कितनी फूक मारनी है? 11 बार मंत्र करो। ठीक है। और अच्छा एक माला 11 तो बार आपको मंत्र। करना ही है, क्योंकि आप शमशान में बैठ रहे हो ना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ओके। जी गुरुजी, जी प्रणाम गुरुजी। ज्यादातर लोग ना साधना के समय नकारात्मक ही सोचते रहते हैं, कभी ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा, फिर वो सोचते तो कभी वो नहीं हुआ तो ये सोचते साधना सफल होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। और जब तक आप साधना करोगे नहीं तो सफल होने की संभावना ही नहीं होगा। तो लोग मन मन उनको भटकाता रहता है कि क्या होगा, ये होगा वो होगा। कभी ये सोचता है तो किसी को लगता है, थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है तो सोचने लगता है हाँ अभी साधना सफल हो रही है, अभी ये जल्दी साधना सफल हो जाएगी, मुझे अभी इतना लाभ होगा, इतना मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, ये सोचते रहते हैं। ये मन के इसमें चाल में इतने फंस जाते हैं ना, साधना कभी सफल ही नहीं कर पाते ऐसे लोग। तो अपने मन को एकदम शांत रखना है, ना लाभ की चिंता चिंता करनी है, ना हानि की, ना कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
ये सब छोड़ के जब एक बार आपने संकल्प लेके साधना किया है कि मुझे ये प्राप्ति करने के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको बस एकाग्रता से सिर्फ लगना है। मेहनत, आप शक्ति को पावरफुल ही नहीं बना पा रहे हो तो ना शक्ति उसको आपको अनुभव करेगी, ना चक्र आज्ञा चक्र पे आएगी, ना आपको एहसास होगा, ना उनसे बात होगी। आप बिना सिर्फ हावे से बात करोगे थोड़ी ना कुछ होगा। उसको उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जितना कि आप उससे बात कर सको और आपके कार्य संपन्न कर सके। मंत्र को उतना पावरफुल बनाना पड़ेगा। आप बिना मंत्र के पावरफुल चाहते हो कि आप ये मुझे हवा में उड़ा दे, ये उड़ा दे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो आपको मंत्र को उतना पावरफुल बना देगा तो सारी चीज़ें भी हिला सकती है, आपको वो सब कुछ संकेत भी आज्ञा चक्र के माध्यम से बता भी सकती है, पर उतना पावरफुल आपको बनाना ही पड़ेगा ना। आप बनाते नहीं हो तो वो होगा ही नहीं, और जब बनाओगे नहीं तो होने का संभावना ही नहीं होती है। तो आपके मन से बाहर आना आपको ज़रूरी है, इसलिए प्राणायाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो भी आप इसमें सफलता होगा। नहीं तो आपकी मानसिक स्थिति पहले जैसे साधारण लोगों से होगी तो आपको सिद्धि को भूल जाना चाहिए। आपको सिद्धियाँ कभी नहीं होगी। आप आपके जो शिकार है उन्होंने करके रखा होगा तो भी आपको नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको मन को अपनी मानसिकता को बदलना होगा, चेंज करना होगा। वो पात्रता लानी पड़ेगी सिद्धि प्राप्त होने योग्य। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप साधना करोगे तो सिद्धि मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो पात्रता होगी, आपकी मानसिक स्थिति उतनी सुधारनी पड़ेगी। वो होता है योग साधना से, प्राणायाम के माध्यम से, तो आपको अनुभव से, तो आपको लगातार करते रहना पड़ेगा साधना, तब आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो ये एक साधना छोड़ दो, फिर दूसरा पकड़ो, दूसरा पकड़ो, तीसरा, तीसरा, ऐसे करते एक दिन बुढ़े हो जाते हो। पर अंतिमता समय यही कि कुछ भी नहीं होता, उल्टा भगवान और मंत्र को दोष देते हो और गुरु वगैरह को दोष फिरते रहोगे, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आप ये साधना कर रहे हो तो आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करो। पहले दिन से वो पात्रता लाने की कोशिश करो, जिससे कि सिद्धियाँ भी प्रकृति आपको देकर खुश हो जाए। नहीं तो सिद्धियाँ देखिए प्रकृति पश्चाताप करने लगे तो ये तो गलत होगा ना। तो आपकी पात्रता का विकास करो तो आपको लाभ होगा, आपका जीवन भी बदल जाएगा और दूसरों को भी लाभ दे पाओगे। आपके आसपास पड़ोसियों को भी लाभ होगा, आपके जोड़े लोगों को लाभ होगा। कितने लोगों को भला कर सकते हो एक सिद्धि प्राप्त करो तो। ये सिर्फ जीवन में सिर्फ एक ही सिद्धि प्राप्त करो, उससे ही सब कुछ हो जाता है। एक ही मंत्र सिद्ध करो तो उससे सब कुछ हो जाता है। बहुत सारे मंत्र ये करने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं। ज्ञान भी भगवान ही देता है और सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मंत्र को सिद्ध करो तो ज्ञान जो चाहिए वो भी ईश्वर स्वतः ही दे देता है, हृदय में स्वतः ही हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कौन से किस यहाँ से ज्ञान लिया था? जो मेन ज्ञान था, प्रथम तो ज्ञान उन्होंने लिया था, पर जो सबसे परम ज्ञान था वो तो स्वतः ही प्रकट हुआ था ना। तो मंत्र को सिद्ध करो, ज्ञान स्वतः ही मिल जाएगा।